ये है पेज 566। इसके अंदर हम ये उच्चतर मन की बात कर रहे हैं। इसकी वर्किंग कैसे है, इसकी मतलब ये किस तरीके से काम करता है, किस चीज का बना है। तो इसमें ये तो श्री अरविंद की सारी वर्किंग, सारी चीज उसके अंदर थ्रू एंड थ्रू इसके उदाहरण तो देख सकते हो। और ऐसे उदाहरण हैं जो आप और दूसरे जगत के सारे ओकल्टिस्ट मिला लो, सारी क्रांतियां मिला लो, सारे जो कुछ मिला लो, उनका पर्सपेक्टिव आता ही नहीं। तो आपको एक सेंस आता है एक कि जगत में ये क्या बात है। फिर आप गीता की बात करते हो तो श्री अरविंद की टीका है, उसको कोई भी पढ़ के देख सकता है। तो इसी अर्थ में ये कहा जा सकता है कि इन्होंने उस चीज का निर्माण कर दिया। अगर इंटेलेक्चुअल फैकल्टी की बात करो तो कम नहीं थी जिन्होंने टीका करी उसके ऊपर। तो ये कौन सा तत्व है, इससे एक समझो, एक आपके पास दो चीजें आ गई है। अच्छा, अब जो कल हम कुछ कोटेशंस इसके अंदर से देख रहे थे, वो मैं खाली इसलिए सैंपल दे रहा था कि मानव बुद्धि से आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। दो तीन रह गए थे, मैं वो और दो तीन, यूं तो बहुत है। श्री अरविंद का सारा ही लिटरेचर है, पर एक डिसाइसिवली अपने हाथ में आ जाए कि हाँ तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। स्क्रीन पे क्या आ रहा है दीपक? ये आंसर, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग व्हाइल द सो कॉल्ड। नहीं नहीं, ये तो गीता का है। इसीलिए मैंने पूछा कि इसका पता नहीं है कौन सी है। हाँ ये रहा। अब आ रहा है ना? डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। प्रोजेक्ट, हाँ हाँ हाँ, इंटरेस्ट। ये मैं खाली ये सैंपल इसलिए दे रहा हूं कि इससे एक तो रिलीफ आए। हम जिस मीन्स को काम में ले रहे हैं, अगर वो इनसफिशियंट है तो फिर तो इससे जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं या हम जिस तरीके से जी रहे हैं, पहले तो इसको शुद्ध करने की जरूरत है, इस वर्किंग को एलिवेट करने की जरूरत है। और ये तो श्री अरबिंदो ने जो पर्सपेक्टिव्स, उनकी तो हर लाइन, हर चीज पर जगत के कुछ ऐसे ये मुद्दे हैं, जैसे साइंस की हमने बात करी, या फिर इसके अंदर हम डेमोक्रेसी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, कुछ ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में इतनी बातें करी जा रही हैं, इतनी चीजें ये करी जा रही हैं। तो इनका एक एक पर्सपेक्टिव आ जाए। यूं तो खैर जीवन के संबंध में इन्होंने जितनी जितनी बातें अपन जो पढ़ते हैं हठ योग की ओर की, वो तो डायरेक्टली स्पेसिफाइड तरीके के फील्ड्स हो गए। ये तो रेगुलर फील्ड्स हैं। साइंस जो इतना बड़ा आपके ये हो रहा है, तो उसकी एक्सटेंट क्या है साइंस के संबंध में, कि वास्तव में उसकी महत्ता क्या है, मन की, माइंड की, लॉजिकल फैकल्टी की महत्ता क्या है, वो भी सच्चा श्री अरविंद ही बताते हैं। विज्ञान की महत्ता क्या है, बुद्धि की महत्ता क्या है, दयानंद, तिलक और इनके बारे में जो श्री अरविंद के लेख हैं, वो उनके अनुयायी भी नहीं जानते कि इनकी क्या महत्ता है। ये अर्ली कल्चरल राइटिंग वगैरह में भी हम पढ़ के गए थे, जो दयानंद जी के बारे में ये कह रहे हैं कि उनका क्या स्वरूप है, जैसे कोई माउंटेन, और उसके वो एक्चुअल वर्णन है। आप ये देखिए, जबरदस्त वर्णन है। तो ये कहां से आ रही है, ये दृष्टि कहां से आ रही है? ये संभव है इस हायर वर्किंग से ही आपको चीजें समझ में आएंगी। इसी के ऑपरेशन के लिए ये धरती है, उच्चतर चीजों के लिए। लोअर से देखोगे कैसे काम बनेगा? और अभी कोई हायरार्की है आपके, उसके अंदर कोई निम्न नीचे के लेवल का आदमी है, उसका ऑर्डर थोड़ी चलेगा, वो तो ऊपर से आ रहा है ऑर्डर। तो
उसको एग्जीक्यूट करेगा उतना सुख पाएगा। तो यहां तो काम तो उच्चतर चीजों का हो रहा है, हम उससे अगर जुड़ जाते हैं तो बहुत रिलीफ आ जाएगा। तो एक तो ये समझ जाओ कि ये सारी जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं, ये वर्किंग की चेंज हो गई। इस दृष्टिकोण से इसको दोबारा मैं कुछ ये 2 3 4 और हैं, मैं पढ़ देता हूं। डेमोक्रेसी was the protest of the human soul against the allied despotisms of autocrat, priest and noble. इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी, डेमोक्रेसी तो कभी थी नहीं एज सच। और ये शब्द आया कहां से? क्योंकि ये अघा चुके थे वेस्ट के अंदर, ह्यूमन सोल ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। अलाइड डिस्पोटिज्म्स एक साथ जुड़ गए। ये डिस्पोटिज्म मतलब ये निरंकुश तरीके से शासक हो गए, अत्याचारी हो गए मिलके। कौन? ऑटोक्रेट, प्रीस्ट और नोबल। इनकी, और इसीलिए ये जो आपके रेनेसांस आया, पुनर्जागरण है और है, ये सारे वहां से आए। यहां जितने भी शब्द आप कह रहे हो, यहां समाज सुधार, ये बातें नहीं है, ये केवल उनके बाद की बातें हैं ये। और उनके समाज सुधार वगैरह के भी विचार पश्चिम के टुकड़े हैं ये। यहाँ है ही नहीं ऐसी कोई बात। यहाँ की समस्या यहाँ की है। श्री अरविंद को जो पत्र लिख रहे हैं भक्त, उनकी समस्या सामान्य मनुष्य की है ही नहीं। उनके पत्रों में तो वो श्री अरविंद को ऐसा चैलेंज नहीं कर रहे, उनकी तो बाहरी प्रकृति और आंतरिक प्रकृति, उसके बीच का संघर्ष है एक तरीके से वो। तो अगर आप उसको कोई सामान्य व्यक्ति की बातें मानो तो वहां वो अप्लाई नहीं करती। वैसी भारत की समस्याएं भारत की ही लाइट के अंदर देखनी पड़ेंगी। तो ये जितने भी सेक्युलरिज्म है और है, ये जो शब्द हैं, ये पश्चिम की देन है, ये सब टोटल, ये हमको समझना चाहिए। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक तरीके से प्रोटेस्ट था ह्यूमन सोल का। किसके खिलाफ? अलाइड डिस्पोटिज्म्स ऑफ ऑटोक्रेट, प्रीस्ट एंड नोबल। यहां बढ़ा दिया आपने जबरदस्ती इसको। ये तो डेमोक्रेसी तो एक नाम है उस मानव आत्मा का प्रोटेस्ट। किसके खिलाफ? ऑटोक्रेट, प्रीस्ट और नोबल की एक साथ मिलके जो गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ। अब आप इसके दृष्टिकोण से तो सारे जितने भी ये पॉलिटिकल साइंस है और है, वो पढ़ोगे तो कुछ सेंस आएगा। ये है, ये आपको एक लाइन इतना इल्यूमिन कर देती है जितनी कि आप लाइब्रेरी पढ़ लो चाहे। ये कहां से आ रहा है ये पर्सपेक्टिव? और जब आप इस क्लैरिटी में जीते हो ना, तो फिर आप दूसरे जगह पे जीते हो। इतना समय छोटी छोटी चीजों पे नहीं लगता। अभी तो एक जीवन लग जाता है। पहली बात तो हम सोचते ही नहीं, और अगर सोचें तो भी क्लैरिटी नहीं आती। ये अब श्री अरविंद के प्रकाश के अंदर जब आप देखते हो तो आप समझते हो जगत को। ऐसी चीजें नहीं है ये। जो भी पावर्स काम कर रही हैं, कैसे पूरे जगत की शक्तियां, देश की शक्तियां, जो भी आप कहो, ये तो बाहरी चीजें तो खाली अपीयरेंसेज हैं। मानव आत्मा के समय समय पे डिससेटिस्फैक्शंस आते हैं। आप अगर इन गतियों को समझ जाते हो, अरे मानव आत्मा यहाँ भारत में कैसे स्वीकार कर लेगी हिंदुत्व के अलावा कोई दूसरी चीज, तो आप ये समझ जाओगे कि ये लोग अगर हिंदुत्व के प्रति निष्ठावान रहेंगे तो रुकेंगे, नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा आ जाएगा। अरे भारत की आत्मा इतनी सक्षम है, वो पैदा कर लेगी। इसलिए इंडिया क्या है ये डिफाइन करने के अंदर श्री अरविंद ने पहले ही कह दिया, वो अल्टीमेट चीज है। हम कितनी भी बार पढ़ें, पर रह रहे के जब वापस उसको पढ़ते हैं तो ये लगता है अरे कितनी जबरदस्त बात कह दी, कि ऐसी सत्ताएं उन लोगों से ज्यादा रियल हैं, आर मोर परमानेंटली रियल। ये शब्द हैं श्री अरविंद के, जिनको कि ये गढ़ती हैं। किनका गठन करती है? इनके देशवासियों का। ये सत्ताएं कौन सी? भारत की आत्मा, भारत माता उतने ही रियल है जितने की शिव, जितने की राधा। और ये उन लोगों का गठन करती है। तो हम भारतीयता का निर्माण करेंगे या वो हमारा निर्माण करेगी? अब ये तो बात ही चेंज हो जाएगी। आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। ये जीवन ऐसा थोड़ी रहेगा, आप दूसरी चेतना में निवास करेंगे। इसलिए मैं इसमें इतना पेन
कहने को ये इसलिए ले रहा हूं कि अगर ये रिलीफ आ गया, आप कहोगे बहुत रिलीफ आ गया। सोशलिज्म, ये तो डेमोक्रेसी। सोशलिज्म क्या है? इज द प्रोटेस्ट ऑफ द ह्यूमन सोल अगेंस्ट द डिस्पोटिज्म ऑफ ए प्लूटोक्रेटिक डेमोक्रेसी। प्लूटोक्रेटिक डेमोक्रेसी है, उसका अनाचार जब बढ़ जाता है तो ह्यूमन सोल कहती है ना भैया ये नहीं चलेगा, सोशलिज्म लेके आओ। अनार्किज्म is likely to be the protest of the human soul against the tyranny of a bureaucratic socialism। ब्यूरोक्रेटिक सोशलिज्म, अगर ये सारे विचार करने के मेरे को इनमें जाने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि श्री अरविंद ने ये सारों को बता दिया, और ये सारे सब ठीक हैं, ये कोई सा ही गड़बड़ नहीं है। अपनी जगह डेमोक्रेसी भी ठीक है, अपनी जगह सोशलिज्म भी ठीक है। समस्या तो उसकी दूसरे की, इसको जो अशुद्ध कर रही है उसकी है। क्योंकि आप अभी कहोगे कि तो कौन सा सिस्टम लेके आए, आप कोई भी व्यवस्था कहोगे, मानव मन उसको कोई ना कोई नाम दे देगा। इवन पांडिचेरी आश्रम की व्यवस्था को कोई नाम दे सकता है वो। तो बिना नामों से बंधे हुए जो आपको भीतर से प्रेरणा हो रही है उस तरीके से कर लो। नहीं तो अगर आप एक्सट्रीम में किसी को भी यंत्रवत आप पकड़ते हो तो कोई सी भी व्यवस्था ले लो, मानव आत्मा अल्टीमेटली उसमें प्रोटेस्ट कर बैठेगी अगर उसको फ्रीडम नहीं है तो। यही हमारी बात है, मानव आत्मा अगर उसको फ्रीडम नहीं है अपनी आत्म अभिव्यक्ति की, वो प्रोटेस्ट कर देगी। वेस्ट के अंदर जो ये मूवमेंट यहाँ का जो गया, हरे कृष्णा मूवमेंट गया, प्रोटेस्ट क्यों किया? उन लोगों ने तकलीफ में आ गए, इसलिए उन्होंने कहा भाई यही ठीक है, हरे कृष्ण करो। आप कितना भी साइंस की ओर की बात करो, रिलीजन को रोका ही नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोटेस्ट कर देती है ह्यूमन सोल कि मेरे को कुछ चाहिए। इस दृष्टिकोण से आपको तो लगती है ये बाहरी चीजें, आप जो न्यूज पढ़ते हो, वो व्यक्ति गया, उसने उससे भेंट करी, इस राष्ट्रपति ने उससे करी, ये सारी बातें बढ़िया हैं। ये तो होने के बाद आप कुछ उसको एनालाइज कर रहे हो, और वो भी अपने तरीके से। एक दिव्य प्रज्ञा उसको कैसे एनालाइज करेगी, वो मूवमेंट्स हैं क्या, ये तो हम नहीं जानते। ये विशेषता है, उच्चतर मन आपको ये क्लैरिटीज दे देता है, वो डे लाइट के अंदर दिखा देता है आपको। अब ये तो बात ही कुछ और हो गई। तो आपको आने वाली सरकार कौन सी होगी, दूसरे अपने कयास लगाते रहो। अरे भी कितने कितने आपके एग्जिट पोल्स होते ही हैं वो। तो आप कहते हो भाई ये वाला तो बढ़िया होता है, ये वाला चाणक्य का ये होता है, इसका ये होता है, वो होता है। और एक परम प्रज्ञा है, वो ये कह देगी रे तुम ये छोड़ दो, ये आएगी तो यही। आपको ये कैसे हो सकता है? वो कैसे कैसे नहीं हो सकता, यही होगा। ये बात कैसे हो रही है? ए टर्बुलेंट एंड ईगर मार्च फ्रॉम इल्यूजन टू इल्यूजन। तो धरती पे तो क्या है? टर्बुलेंट, टर्बुलेंस होता है ना, एंड ईगर मार्च, कुतूहल भरा, ईगर, उत्सुक होके। इल्यूजन से इल्यूजन पे चल रही है मनुष्य जाति। आप कह रहे हो हम जियोपॉलिटिक्स की ओर की देखें, ये तो इल्यूजन से दूसरे इल्यूजन पे चल रही है, एंड फ्रॉम फेलियर टू फेलियर। एक असफलता से दूसरी असफलता इज द इमेज ऑफ यूरोपियन प्रोग्रेस। आप उसका नाम देते हो शिक्षा, ये चिकित्सा, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिफॉर्मेशन, समाज सुधार। ये है इल्यूजन। एक से सिर भिड़ा तो समझे ओहो यहां तो सिर भिड़ गया, दूसरे पे चल दिए, दूसरे से सिर भिड़ा तीसरे पे चल दिए। यहां भारत में ऐसी कोई बात ही नहीं। फेलियर टू फेलियर, एक पैराग्राफ ने आपको सारी चीज बता दी। ये लो, अगर एट हार्ट इसको समझ सके, मैं आपको ये बता रहा हूं, उच्चतर मन किन क्लैरिटीज में, आप सारी मनुष्य जाति की पढ़ लो, तो आप धीरे धीरे इस पे मेडिटेट अपॉन करो। श्री अरविंद ने ये चीज दे दी। अच्छे अच्छे विचारक, अच्छे अच्छे और हैं, उन्हीं पद्धतियों को काजे बाजे से कह रहे हैं। श्री अरविंद कह रहे हैं फेलियर टू फेलियर है, तो इसका मतलब आपकी सारी ओकल्टिज्म सारी मिला लो तो भी ये वाली क्लैरिटी, तो उच्चतर मन वाली तो एक दुर्लभ चीज हो गई। और ये हो तो आपको वाइड स्पेसेस में नजर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल अलग चीज हो गई, ये तो फ्री एयर है। आपको ये परसेप्शन आ गया, आप किस एयर में सांस लोगे आप देख लो।
अरे विचार करके ही देखो, अभी कुछ पता नहीं, आप 20 अखबार के अंदर पढ़ोगे एक ही न्यूज को, आप खुद भ्रमित हो जाओगे, यार बात क्या है इसके अंदर से। ये चीज करने की आवश्यकता है कि न्यूज एकदम तटस्थ तरीके से आए, ये भी करने का एक काम है। पहले तो इसके लिए बहुत वाइड आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, डीप अंडरस्टैंडिंग हो। इसमें आप ये पाएंगे यदि कहीं भी मेरे थोड़ा बहुत भी फिजिकल और वाइटल से आसक्ति है या लोअर वो खींच सकते हैं, तो आपके परसेप्शन के साथ वो ब्रीच करेंगे। आपका जो राइट परसेप्शन है, यदि आपके आसक्ति लोअर है, तो वो प्योरिटी के साथ कहीं न कहीं मिलावट करेंगे। और ऐसे अभियान, सामान्य जीवन ठीक है जीते रहो, ऐसे अभियान जिनके अंदर प्योरिटी तो कदम-कदम पे आपको चाहिए, वो अभियान नहीं ले पाओगे। तो वर्थव्हाइल काम जीवन में नहीं कर सकते। और बाकी तो जीने में तो खैर जी रहे हैं सारे, और लाइफ फॉर्म्स भी जी रहे हैं। फिर द सॉल्यूशन लाइज़ नॉट इन द रीजन। सॉल्यूशन जो है वो रीजन में नहीं है। ये कहाँ का कोटेशन है? C25, मतलब ह्यूमन साइकिल का है ये। तो ये क्या कह रहे हैं? सॉल्यूशन लाइज़ नॉट इन द रीजन बट इन द सोल ऑफ मैन। आप ये सारी समस्याएँ जो, मैंने कोई क्रम से नहीं रखा है इनको। आप ये सोचो मैंने कोई क्रम से, पर अपने आप ही ये इतना सुंदर है। द सॉल्यूशन लाइज़ नॉट इन द रीजन। बुद्धि से आप कोई इससे नहीं निकलेगा, बट इन द सोल ऑफ मैन। आज आप सारी चीज़ ढूँढ रहे हो, जो भी समस्याएँ आप उठा रहे हो, अभी तो हम ही कतरा रहे हैं माँ श्री अरविंद के शब्द पढ़ने के बाद। आपको यदि कहीं कहना पड़े कि ये समस्या है, तो आप ये कह दो ये समस्या इससे नहीं निकलेगी, ये तो सोल ऑफ मैन से निकलेगी। नहीं, इसमें अपन तो ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे मान लो अपन कुछ कोटेशन छाटे, मतलब टोटल वर्किंग जो श्रीविंद की है, उच्चतर मन से नीचे से तो कोई चीज है ही नहीं। जितने भी हाँ, इनके हाँ। सारे वर्क्स वगैरह है, तो सारे वॉल्यूम्स भी पढ़ लेंगे ना, तो वो तो भाई जैसे लेटर सुन योगा में अपन कोई भी एक समस्या किसी साधक की है, और उसके ऊपर जो हाँ, पर्सपेक्टिव श्रीविंद दे रहे हैं, जो उसका हाँ, रूट खोज हाँ, रहे हैं, तो वो हाँ, तो मतलब टोटली चीज, मतलब कुछ उच्चतर मन से नीचे का तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ इससे हाँ, ऊपर ही ऊपर के ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, जो अभी बिल्कुल, तक यही अवेलेबल मैंने ये जितने भी इंटेलेक्चुअल्स अपने हुए हैं, जो भी अपनी पुरानी धारणा जो है, शंकराचार्य जी हुए हैं, जो बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, उन सब से आगे की बात कर रहे हैं। तो वो उच्चतर मन से तो आगे ही आगे हाँ, कोटेशन से ये सारे वो यही जितने भी बात मैं कोटेशन। कह रहा हूँ कि ये हाँ बड़ी विशेष वर्किंग है, ये हमको सोचने का एक आयाम देती है। ये तो मैंने हाँ केवल इसलिए छाँटे कि भई जैसे आप कह रहे हो पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसके ऊपर इतना आग्रह है, यूँ तो मान लो साधकों के पत्र हैं, वो तो एक स्पेसिफिक एक चीज़ हो गई, भी आप साधक के पत्र हर किसी पे, इवन एक साधक के दूसरे पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए अपन ने ये भी इंडस्ट्री जिसका इतना गाजे-बाजे से आज इंडस्ट्रियलाइज़ेशन ये जो बात कर रहे हो, उसके बारे में इनका क्या कहना है? इसके लिए हमको मैच्योर होने की ज़रूरत है कि इन निष्कर्षों के ऊपर हम ट्रेस करके आ जाएँ, इस जैसे अब पर्सपेक्टिव से अपना दिखने कल लगे। अपन बात अभी एक दिन बात कर रहे थे, द्रविडियन पार्टी है, कुछ बात हाँ, किसी हाँ। भी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे हाँ, हाँ। द्रविडियन हो, चाहे कार्ल हाँ, मार्क्सिस्ट हो, किसी को हाँ, भी ये पता नहीं है कि कार्ल मार्क्स वालों को ये पता नहीं कार्ल मार्क्स कौन सी दिन पैदा हुआ था और कौन सी दिन मरा था, उसकी थ्योरी तो दूसरी बात है। ठीक है। हाँ, तो वो मतलब सिचुएशन क्या है कि वो सारे के सारे लो और वाइटल और उन चीजों को एक टूल बना रखा है, नाम के लिए सारी पार्टियां बनी हुई हैं। तो सर अपने को हाँ। क्लियर समझ में नहीं आ रहा, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, उसको सारी चीज। और जो एक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर भी जो हम ये बातें कर रहे हैं, जो हुँ, अपने जितने भी हाँ, पॉलिटिशियंस कॉन्स्टिट्यूशन की बातें कर रहे हैं, खाली सिर्फ अपने आप को सेल्फ असरटेन करने के लिए कि भी मीडिया के अंदर या कहीं भी मास कम्युनिकेशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर हाँ, के आप अनडिस्प्यूटेडली कोई बात कर सकते हो, नहीं तो डिस्प्यूट उनके हाथों तो था 1 मिनट में, लोअर लेवल पे ही। हाँ, तो हाँ, इसलिए खाली हाँ, किसी को न तो कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है, न किसी को कोई धर्म से, सनातन धर्म वालों को सनातन धर्म से मतलब नहीं है, हाँ, हाँ, बिल्कुल, शिव पुराण की कथा करने वाले को शिव पुराण से मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज तो अपने हाँ, एकदम क्लियरिटी है ही अपनी, तो उसके अंदर कोई बात ही नहीं है। हाँ। नहीं, इसमें हम ये कह रहे हैं अगर ये अप्रोच प्योर भी हो, भई इम्प्योरिटी हो तब तो ख़ैर फिर तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। पर अगर मार्क्सवादी वास्तव में प्योर है, उस विचारधारा को भी कर रहा है, तो भी उसको रिलीफ़ नहीं आ सकता। ये जो कर रहे हैं वो तो इनको तो ख़ैर ये भी सेंस नहीं है कि तुम
तुम एंडोर्स किस चीज को कर रहे हो, वो उनकी तो छोड़ दो, अब तो सोचने समझने की इनकी रही नहीं। पर एक जिसने सिंगल प्योरिटी आदमी, से, एक एक सिंगल आदमी नहीं है मार्क्सवादी। एक सिंगल आदमी नहीं है कोई। हाँ हाँ, नहीं भाई वो बिल्कुल तो ठीक बात है, बात है हमेशा वही की। बिल्कुल ठीक बात है। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई इसको प्योरिटी से लेके चलता है, तो इसके अंदर वो ये पाएगा कि ये पर्सपेक्टिव बड़ा अलग तरीके का है। और इसमें अगर ये हम पाएंगे, अगर आप शांति से बैठ के, हम सब इस पे तो जरूर पहुंचेंगे। अगर आप कोई, जैसे मैंने कहा, न्यूज, अपन न्यूज लेटर निकालना चाहते हैं, और वो वाइड तरीके से श्री अरविंद के पर्सपेक्टिव से आए, भाई इसकी जरूरत है सपोज, और हम, जो भी चेंज आएगा या नहीं आएगा, हम तो ये कह रहे हैं कि माँ और श्री अरविंद हमसे क्या चाहते हैं, हम हू बहू वो करें। ये है प्योरिटी। एक आप ये उद्देश्य सेट करो कि मैं डिवाइन लाइफ लेके आऊंगा, एक, और आप अपने तरीके से फॉर्मुलेट करो। और एक आपके प्यास ये होगी, माँ मेरे को चाहे मैं तो वैसे ही मूव करूंगा। ये आप बोल के देखो, इन दोनों में फर्क आ जाएगा। दूसरा कहेगा तो इन्हीं का तो उद्देश्य है दिव्य जीवन लेके आना। अरे ठीक बात है, आप माँ को फॉलो करने से दिव्य जीवन करोगे, न कि आप फॉर्मुलेट करके दिव्य जीवन करोगे। जैसे एक जने ने कहा कि मैं अगर साइकिक के पीछे जाता हूं, तो श्री अरविंद ने कहा साइकिक अपने आप में वैसे नहीं गोल है, साइकिक भी यही कहेगा कि माँ के पीछे जा। तो कहीं कोई विभेद वाली बात नहीं है। पर अगर आप फॉर्मुलेट दोनों इस तरीके से करो कि मेरे जीवन का उद्देश्य है दिव्य जीवन का की चरितार्थता, ठीक है, पर इसमें आप ये कहो कि मेरे को तो ये भी नहीं, मेरी तो अंतरात्मा इसी पे टिकती है, खाली माँ कहे मैं हूं बहू प्योरली वो करूं, बस उसमें आप जो फॉर्मुलेट कर सकते हो कभी भी, और इफेक्टिवली जितना कर सकते हो, वो सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। दिव्य जीवन होना है तो हो जाएगा। और दिव्य जीवन इससे इतर हो भी क्या सकता है? इससे अलावा हम अपनी मेंटेलिटी से उसको कैसे डिफाइन कर देंगे, दिव्य जीवन या कोई सा भी जीवन, ये फर्क आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है, ये आपको कहीं क्रिस्टलाइज नहीं होने देगा, जो गीता जहां जा रही है। नहीं तो भक्ति में क्या प्रॉब्लम है, ज्ञान में क्या प्रॉब्लम है? वो सारे योग की सबकी बात करके उसने कहा झंझट छोड़ इसको सबको, और मेरी शरण में आ जा। तो ये इसका है कि आप क्रिस्टलाइज नहीं हो रहे, अदरवाइज तो मानव मन क्रिस्टलाइज होने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे वो कितना भी तो ऊंचा ज्ञान हो, कितना भी ऊंचा कुछ भी हो। और ये व्यक्ति क्रिस्टलाइज ही नहीं होगा। तो अगर अब मेरे को तो माँ की किस में खुश है वो करना है, माँ खुश आपकी दूसरी चीजों में, क्योंकि दिव्य जीवन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो आप उसको कैसे कंसीव करोगे उसकी है। तो कितना भी वास्ट हमारी इंटेलिजेंस या अंडरस्टैंडिंग होगी, वो तो लिमिटेड ही हो सकती है उसके सामने। तो आप तो एकदम क्लाइंट हो। क्रिस्टलाइज इस के मतलब क्या है? है जी, क्रिस्टलाइज होना, क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज, हाँ क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज मतलब एक जगह फिक्स हो गए आप, क्रिस्टल बनना होता है। और आप यहां माँ के लिए एकदम नमनीय हो, वो कहती है वैसे कर लेते हो। जी मैंने तो उससे प्रण कर लिया था, तो तेरे को माँ कह रही है दूसरी बात कर ले, इसमें क्या बात है? नहीं तो युधिष्ठिर वाली सी है, नरोवा कुंजरोवा। आदमी क्रिस्टलाइज हो जाता है सत्य बोल के, मैं सत्य के अंदर। अरे सत्य तो डिफाइन होता है भगवान के बीइंग से, सत्य स्वरूप तो वो है। इसलिए भारत कोई उन लोगों को जिन्होंने प्रण कर लिया, एक भीष्म पितामह बैठे हैं, सारी चीजें हैं ये तो। प्रतिज्ञा को आप भीष्म प्रतिज्ञा कहते हो, पर उससे ऊपर की ये चीज दिखाता है भारत तो। उन लोगों को ये सेंस नहीं, पश्चिम वालों को, उन्होंने तो प्रतिज्ञा आपसे करी इसलिए कि तोड़ सकें। आप तो उससे बंध जाओ भारतीय लोग तो, और वो उसको तोड़ के अपना काम कर ले। तो इन्होंने एक सुप्रीम प्रज्ञा ऐसी दिखाई कि जो किन्हीं भी मानसिक सूत्रों से नहीं बनती। बाकी सारे तो टॉप मोस्ट योद्धा उसके अंदर बैठे थे, और वो सारे अपने अपने मानसिक सूत्रों से बंधे हुए थे। ये डिफाइन जैसे ही आप करते हो, भैया मेरे को तो वो प्योरिटी से, तो ये जब काम करने के लिए, आप प्रैक्टिकल काम करने के लिए, मेरे को तो माँ का ये काम करना, बाहरी स्वरूप उसका क्या होगा वो बाद की बात है।
पर अगर आप वास्तव में माँ से पूछते हो तो इतना करने को काम है यहाँ तो पूरी धरती पे, उसके लिए युद्ध लड़ने को है, शांति से बैठने की फुर्सत कहाँ है? जितना कर लो उतना कम है इस समय। पर उसके अंदर मिनिमम जो चीज है, अगर भौतिक से और प्राण से उसमें इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं, वो भोग शुद्ध नहीं रह पाएगा। तो तुरंत ही आप कह दोगे ये चीज तो नहीं होगी, ये अनाचार तो घर पे नहीं हो सकता। अरे भोग बन रहा है भगवान के लिए, बंद करो इसको तुरंत। ये आपकी बहुत सारी चीजों का पवित्रीकरण कर देगा, शुद्धि ले आएगा, अनुशासन ले आएगा। ये दृष्टिकोण तो कर लेगा। और अपने स्तर के ऊपर कोशिश करोगे, मेहनत बहुत लगेगी, वायलेंस बहुत होगा, जितना कर पाओगे उतना कर पाओगे। समझदारी तो है, पोटेंसी बहुत कम है उसमें। और भावना इसके साथ ये जुड़ जाएगी, क्लैरिटी जुड़ जाएगी। मैं तो इसलिए ये बात कह रहा हूं कि उच्चतर मन के मार्ग के अंदर आप ये पाएंगे कि ये ब्रीच करते हैं ये, इस दृष्टिकोण से नहीं। सामान्य जगत में तो ठीक है जो है सो, पर ये है बिल्कुल ठीक बात है दीपक, ये श्री अरविंद की कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी। तो अब हमको अपनी वर्किंग को एलिवेट करने की जरूरत है, उसको ऊपर सब्लिमेट कर उठाने की जरूरत है इसको। क्योंकि हम तो देख चुके, और लोग जो बहुत समझदार हैं, बेस्ट से बेस्ट लोग धरती ने देखे हैं, उनकी टीकाएं देख ली, उनकी आध्यात्मिकता देख ली, सारी चीजें देख ली। ये क्या विशेषता है? तो जब गुरु अपना ही लिया इनको, अरे विश्वास करो, पावरनामा इनके नाम लिखो, कहे तो दो मन से एक बार, जी आपका हूं आप जानो और मेरे को समझाओ करवाओ, हो जाएगा काम, इसमें क्या बात है। बिल्कुल ठीक है ये। इसीलिए मैं ये कुछ, ये सारी चीज अपन ले सकते हैं। ये तो सावित्री की हर लाइन, वो तो ओवर माइंड है। ये अपन तो अभी तो खाली हायर, फिर बाद में इल्यूमिन, फिर इंट्यूशन, फिर हायर, वो आपके ओवर माइंड। वो तो मिनिमम सावित्री के लिए तय किया है। द सॉल्यूशन लाइज नॉट इन द रीजन, सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। बिल्कुल सही ये कहा दीपक ने, ये एकदम बिल्कुल फिट है। और ये चीज याद रखी जाए तो आपको बहुत चीजों से बचा लेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं, रिलीफ आ जाएगा जीवन में, आपको लगेगा यार सांस पहली बार आ रही है। नहीं तो जगत की समस्याओं को आप कितने भी बढ़िया तरीके से देखो, रिलीफ नहीं है, क्योंकि वही चीज का मंथन करते रहोगे, हायर चीज के अंदर उसकी उसका उत्तर है, वहां तक पकड़ नहीं है। एक चीज जो इसमें दिक्कत आएगी, आपके जो एस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं, मैकेनिकल आदतें हैं, ये हैं, वो भी दे दो, काम बन जाएगा उसको। एक ये क्लैरिटी, इसलिए इंद्र का वज्रपात क्यों बोलते हैं, क्योंकि हायर चीज आती है ना, वज्र के जैसे एक यो काम कर देती है, इसीलिए तो वज्रपात बोलते हैं। इंद्र वो मन है जो इन लोअर वालों से रिलेटिवली फ्री है। तो आपके अगर ये हायर वाली एक कोंद आ जाएगी ना, इसीलिए मैं बार बार इतना घुमा घुमा के, क्योंकि आपका एक बैकग्राउंड तो तैयार हो ही चुका, इसमें अगर ये पता नहीं कौन सा सेंटेंस, कौन सी बात, ये एक बार भी आ जाए तो एटलीस्ट दिन में याद भी रहे। अरे यार कहाँ, तो इससे जो इतनी वेहेमेंस थी या वायलेंस थी, वो भी नहीं होगी, क्योंकि माइंड ही आपका ये कहेगा यार जबरदस्ती कहाँ परेशान हो रहा है। तो आप जो पहले उसके पीछे जो इतनी वायलेंस से जाते थे, वो बुद्धि नहीं जाने देगी आपको, बहुत रिलीफ हो जाएगा। एक तो आप, अरे मन में तो बदमाशी आ रही है, पर मैं एक तो एक्चुअल गला काट बैठूं और एक मेरे मन में ही रख लूं, तो ये तो बहुत फर्क पड़ गया। मेरे मन में भी नहीं आए, पर वो तो मैं कर ही बैठा, उसके तो बहुत भयंकर कॉन्सिक्वेंसेज है। बट इन द सोल ऑफ मैन, इन द सोल ऑफ मैन के अंदर सॉल्यूशन है सारी चीजों का। और इसी से आपको नया एक आयाम, चाहे शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, पर ये नहीं खाली कह के छोड़ दिया, हाँ जी हम कहते हैं समर्पण से ही सब कुछ होगा। आपको वर्तमान चीजें हैं उसकी बारीकी से समझ होनी चाहिए। श्री अरविंद ने कोई भी चीज को यूं कह के नहीं छोड़ दिया। तो जगत को भी अगर समझना है, तो बाहरी विवेचन से आप क्या समझोगे? पॉलिटिकल साइंस वाले सारे पढ़ लो दुनिया के, श्री अरविंद को पढ़ोगे तो उनसे बात समझ में आएगी। आप कोई भी फील्ड, तो इसलिए बच्चे की शिक्षा तो फटाफट उसको इस लेवल पे लाओ। आप ये न देखो कि इसको ये सब्जेक्ट पढ़ाया वो सब्जेक्ट पढ़ाया, इस पे लाओ कि वो वास्तव में श्री अरविंद की ओरिजिनली पढ़ने सोचने समझने लायक हो जाए, और फटाफट पढ़ाओ।
तो वो जगत को देख पाए। जब उसको देख पाएगा तो उसको इंटेलिजेंटली क्रिया कर पाएगा। अरे भाई अब करना क्या चाहिए, हम लोग आज इतनी उम्र पाली, जो भी, ये अगर पहले पता चल जाता हमको तो हम कितना और इंटेलिजेंटली काम करते। किसी को अगर पहले बता दिया जाता तो वो और इंटेलिजेंटली काम कर लेता। आज जब मुड़ के देखते हो तो नहीं, हेल्थ इसमें है। इसमें इसमें कोई वो कैच नहीं है क्या कि भाई अपने करने से कैसे होगा, मतलब नथिंग कैन बी टॉट। अपन के बच्चों ये फटाफट जो अपने को जो बेस्ट लग रहा है, क्योंकि वर्किंग तो माइंड की ही है। एक अपन माइंड के अंदर स्टेजेस की अपन बात कुछ भी हो सकती है। जो अपना एक लोअर माइंड, जब माइंड मेंटल लेवल फॉर्मिंग की बात है, और हम, और ये एक्चुअली क्या है कि हर चीज के अंदर यही हुआ है आज तक कि भाई जो हमको बेस्ट लगता है वो सारी दुनिया सब वैसे ही कर लो फटाफट फटाफट। तो वो क्या है उस उसके अंदर, अब वो मतलब इन्फ्लुएंस वाली बात है। और एक एग्जाम्पल, पहला तो एग्जाम्पल और फिर इन्फ्लुएंस, क्योंकि अपन बता करके कैसे हो ये चीज। आप कितना भी पढ़ लो, वो 1 घंटे बाद में जब वो ठेले के सामने से निकलते हो ना, तो वो तो पुचका ही दिखता है वो, फिर उस समय वो बातें आती नहीं है। अर्जुन को पूरा वो दर्शन दे दिया, विराट रूप दर्शन हो गया, सारा गीता समझा दी, सारी वो समझ में आ गया, मैं शिष्य से सारी बात हो गई। जब वो वहां पर वो अभिमन्यु को मार दिया, तो वो तो नेचर जो वर्किंग की है जो डेली वाली, वो तो सामने आएगी ही आएगी। उस समय थोड़ा ना वो तो प्रतिज्ञा भी कर ली कि मैं जयद्रथ को शाम तक मार दूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ये वो तो आगे सारी चीजें चली रही है वो तो अब ये किसी को भी अपन वैसे आउटर से अपने आप को खुद को भी जज करे कि यार मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, या हमने एक बार किसी भी लेवल पे माँ को बोल दिया कि मैं आपका हूँ, तो अब वो उसकी वर्किंग तो चल रही है। और हाँ ठीक है, जो हमारी उच्चतर अवेलेबल कॉन्शियसनेस है उसके अकॉर्डिंग मैं इस समय, मेरे को पाँव 1 कदम आगे रखना है या 4 रखने हैं, वो गाइडेंस माँ ही करेगी। और उसके अंदर जो हम कर सकते हैं मैक्सिमम, वो हम करें। भाई गोवर्धन उठाए हुआ है, लाठी तो अपने को नहीं, इसमें एक लगानी चीज भूल लगानी गए हम। है। हम्म। इसमें एक चीज भूल गए। हम्म। भारतीय संस्कृति ने यही काम किया। उसने हम्म। कहा उसको चारों तरफ सराउंड करो ऐसी चीजों से, क्योंकि हाँ एक हाँ। एकाएक उससे नहीं जा सकता वो। जी। जी दूसरे, एकदम। फिर वर्ण व्यवस्था के अंदर उसने क्या किया कि वर्ण का, न तो प्योरिटी के काल में भी कभी पता, एक्चुअल वर्ण का स्वभाव का आपका पता नहीं लगता। तो इन्होंने क्या किया, जन्म को आधार मान लिया और फिर बाद में उसको रिगरस शिक्षा दे दी कि उसमें अगर एक कोई कण भी होगा तो डेवलप हो जाएगा। तो हाँ ये तो जानते ही हैं कि मानव प्रकृति इस तरीके हाँ। की है। तो उसका पुनरावर्तन हम जो रोज कर रहे हैं, तो एक एटलीस्ट कम से कम आज हम ये कह सकते हैं उस दिन ये बात करी थी, उस दिन ये रेफर किया था, हम वहीं थोड़ी हैं। हाँ अरे नहीं भाई, कह सकते फिर कौन कहाँ हम पर है, प्रयास सही कर रहे हैं बात और है। जो होगा होगा। अपनी यस जो यस। प्यास है उसकी प्योरिटी, बस मैं ये कह रहा हूं उतना ही किया जा, और किया भी क्या जा सकता है। हाँ आप माँ से जुड़े हुए हो और आपको जो महसूस हो गया, इसलिए इफेक्टिव होगा वो, क्योंकि माँ कह रही है। इसलिए नहीं कि आपने उसकी कोई पद्धति बना ली, उसको ये कर लिया, उससे कुछ इफेक्टिविटी नहीं होने वाली। वो तो भीतर से आया है, इसलिए इफेक्टिव होगा। तो वो तो व्यक्ति भीतर से जुड़ेगा, यही तो मैंने कह दिया। आपने अगर फॉर्मुलेट कर लिया कि दिव्य जीवन की ओर जाना एक, और आपने कह दिया माँ की जो है हु वो करेंगे एक, ये तो मैं कह ही रहा हूं। पर अब ये तो एक लाइन कह रहे, फिर वो जोड़ दे तो अपन आगे कैसे चलें। ये तो सारी बातें हम बैकग्राउंड में हम मान के चलते हैं, पर बीच बीच में खैर आए तो अच्छा है, रिमाइंड कर सकते हैं। एनी हाउ, द सोल्यूशन लाइज नॉट इन द रीजन बट इन द सोल ऑफ मैन। अभी तो आप लोग ये देखो ये करें कैसे, बस इन इट्स स्पिरिचुअल टेंडेंसीज। इट इज ए स्पिरिचुअल एंड इनर फ्रीडम दैट कैन अलोन क्रिएट ए परफेक्ट ह्यूमन ऑर्डर। ये स्पिरिचुअल और इनर फ्रीडम ही है जो परफेक्ट ह्यूमन सोसाइटी है या व्यवस्था है, कुछ भी, इसका निर्माण केवल स्पिरिचुअल फ्रीडम ही करेगी। और जो चीज फ्रीडम का खंडन करती है, वो परफेक्ट ह्यूमन ऑर्डर न इंडिविजुअल के लेवल पे, न परिवार के लेवल पे, न समाज के लेवल पे, किसी भी राष्ट्रीय किसी भी स्तर के ऊपर ये सब पे अप्लाई हो रही है। और आपको आपको जो अच्छा लगा, तो भी माँ को जो अच्छा लगा, उन्होंने एक शिक्षा केंद्र वहां किया। कोई ये बाध्यता नहीं है कि सारे आओ, पर जिसके अंदर एस्पिरेशन है वो तो आओ। और यहाँ जो बैठे इन सब में एस्पिरेशन है, तो इनको जो बांधे हुए जो जो हैं, या इनके जो जोंक लग रही है, मां शरीर में इनके शब्द हैं, वो मुक्त करेंगे। डिसाइसिवली इधर टर्न कर सकते हैं, चल सकते हैं।
नहीं तो ये जो कंफ्यूजन्स हैं ये आपको न्यूट्रलाइज, आपकी बुद्धि को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसमें कोई क्लैरिटी वाली बात तो नहीं है। और जब मैं ये कहता हूँ माँ जिसमें राजी है, इसका मतलब ये नहीं कि आज तो मैंने एक बिल्डिंग का अभियान किया कि आज यहाँ चलो माँ का चिकित्सालय खोलेंगे और दूसरे दिन मैंने नींव बंद कर दी, ये नहीं होता। ये इस तरीके के अभियान नहीं है जी। आप माँ से जुड़े हुए हो तो आप तो फिर बाद में आपकी तो कोई पॉलिसी नहीं है। अरे दुनिया की सबसे पोटेंट पॉलिसीज हैं आपके पास। जगदम्बा का संकल्प ये थोड़ी है, कोई बेतरतीब तरीके से थोड़ी चलता है कि आज यहाँ खोद दिया और कल परसों वहां, कुछ नहीं। अमोघ बीज हैं, क्रांतियां पैदा कर देती हैं ये। पर अब इसका सेंस नहीं, इसलिए इसको मेंटलाइज क्या करें, इसलिए इसकी चर्चा नहीं हो सकती। जब तक आप अपनी वर्किंग को एलिवेट नहीं करते, अगर पूरे दिन, मैं तो ये पाता हूं, अगर आप पूरे दिन अपने आप को एक चेतना में बनाए रखने का प्रयास नहीं करते, रखते तो बहुत दूर की बात है, अगर प्रयास नहीं करते तो आप ये पाते हो शाम तक जाते जाते आपकी चेतना वैसे ही थक जाते हैं शरीर से ही। दिन दिन रोज ये प्रयास करना करना, आपकी कैसे हुई यात्रा अगर वो चीज पीछे नहीं रहती, और जितना ही आपके जिन दिनों माँ से जुड़ाव रहा होगा, जिन दिनों आपने जो भी गंभीर प्रयास किया होगा, व्यक्ति को ये लगता है यार कम से कम सुबह सुबह यहाँ बैठ जाओ, पूरा दिन तो जैसा है वैसा है। तो यही सबकी मानसिकता थोड़ी होती होगी। अरे भाई एक जने की है तो कम से कम ठीक है, कोई व्यक्ति किसी से जुड़ा है तो उसके माध्यम से उसकी यात्रा हो गई। अब बस सबकी ये स्थिति नहीं है ना, कोई आगे भी होता होगा, कोई कहाँ भी होता होगा। तो स्पिरिचुअल और इनर फ्रीडम ही है जो एकमात्र वो ही परफेक्ट ह्यूमन ऑर्डर। तो इसके दृष्टिकोण से अब ये कि ये पूरा फेथ आ जाए पहले तो इस बात के ऊपर, और फिर प्रैक्टिकल टर्म्स में इसको कैसे उतारेंगे, समस्या वहां आएगी, क्योंकि हमको नहीं पता। क्योंकि जो कस्टमरी तरीके हैं, आप उन्हीं को सोचोगे भी, ये व्यापार के तो ये तरीके हैं, परिवार नियोजन के ये तरीके हैं, राष्ट्र निर्माण के ये तरीके हैं, तो वो तो है ही, वो तरीके तो है ही। उन्हीं के अंदर आपके जो बेस्ट विचारक हैं उस समय आए हैं, उसी के आए हैं विचारक, कोई सामान्य व्यक्ति थे नहीं वो, जिस भी संस्कृति के अंदर आए। तो ये इतनी कोई सामान्य बात नहीं है आप जो समझ रहे हो उतनी, ये तो डिसाइसिवली अपने आप को दोगे तब गुत्थी खुलेगी, उससे पहले नहीं होगी। मैं तो बार बार कह रहा हूं, निम्नतर जो चीजें हैं उनको, तीनों क्रियाएं जो एस्पिरेशन सरेंडर रिजेक्शन, ये साथ साथ चलेंगी। पावर नहीं आएगा बिना सरेंडर के। रिजेक्ट कर दोगे कैसे, पता चल के भी रिजेक्ट कैसे कर दोगे। कमजोर आदमी है, अगर उसको रिजेक्ट कर कैसे, मन में तो कह देगा यार डाकू हैं, इच्छा नहीं है कि ये लूट के लेके जाएं। सरेंडर वो पावर दे देगा। ये क्रियाएं साथ साथ और अलग हैं भी नहीं है, इनकी तो बहुत लंबी चर्चाएं करी है अपन ने। इट इज ए स्पिरिचुअल ए ग्रेटर देन द रैशनल एनलाइटनमेंट। केवल रैशनल, अभी तो रैशनल नहीं है, इंफ्रा रैशनल है, इसलिए इसकी चर्चा क्या करें। क्योंकि चर्चा पीड़ा कब देती है, जब आप एक्चुअल्स पे हाथ रखते हो तब। इसको डिफाइन करो, उसका पता नहीं होता, वो तो डीपर इंट्यूशन। पढ़ी पढ़ाई बात चाहे वो किसी ने भी लिख रखी हो, पढ़ी हुई से काम नहीं देगा, वो तो फ्रेश आएगी तो काम देगी। फ्रेश कब आएगी, इसलिए कल मैं ये कह रहा था कि कल या परसों ऋषि पहले ये इंश्योर करते थे ब्रह्मचर्य के द्वारा कि तेरे पास जो चीज आए वो प्योर प्योर तो आए। और अभी भी मैं ये कह रहा था, जब तक निम्नतर चीज की एंट्री है, आपका भोग नहीं बन सकता, प्रसाद कैसे बनाओगे। इट इज ए स्पिरिचुअल, ए ग्रेटर देन द रैशनल एनलाइटनमेंट दैट कैन अलोन इल्यूमिन द वाइटल नेचर। स्पिरिचुअल, ये ही आपकी वाइटल नेचर को इल्यूमिन कर सकता है एंड इम्पोज हार्मनी ऑन इट्स सेल्फ सीकिंग्स। और जो खुद की उसकी सीकिंग्स है, मेरे को ये प्राप्त हो जाए, मेरे को वो प्राप्त हो जाए। आप में फैकल्टीज हो सकती है, आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हो, ये हो सकते हो, वो हो सकते हो, ये सब सेल्फ सीकिंग है। एंटेगोनिज्म्स एंड डिस्कॉर्ड्स, ए डीपर ब्रदरहुड, एक आंतरिक ब्रदरहुड जो है, ए येट अनफाउंड लॉ ऑफ लव, अभी तक आया नहीं है, इज द ओनली श्योर फाउंडेशन पॉसिबल फॉर ए परफेक्ट सोशल एवोल्यूशन। आज तक नहीं आया है ये। तो ऐसी क्या दुर्लभ चीज है जो हम ये बात कर रहे हैं, क्या इतनी लोगों के समझ में नहीं आई होगी। तो इसका मतलब बुद्धि है,
अभी भी बुद्धि ये सारी बातें करने से नहीं होगा। Yet unfound law of love is the only sure foundation possible for a perfect social evolution. No other can replace it. But this brotherhood and love will not proceed by the vital instincts or the region where they can be met, baffled or deflected by opposite reasonings and other discordant instincts. इसलिए ये कहने सुनने की बातें नहीं है। आपने कह दिया और आपने सोचा कि बहुत अच्छी कोई हो गई। समस्या ये है कि जो जहां जिस स्थान पे आप मीट करोगे, वो मीट करने का स्थान यदि वाइटल इंस्टिंक्ट्स होगा, तो ये क्या होगी? वो स्थान तो ऐसा है जो डिफ्लेक्टेड बाय ऑपोजिट रीजनिंग्स, अंतर विरोध के विचार आएंगे। अब ये भी ठीक लगता है, ये भी ठीक लगता है, अंतर प्रज्ञा नहीं होगी। इसलिए एक जने को पकड़ लो या एक कोई चीज पकड़ लो, कहते भैया मैं तो खुद से तो आगे हो गया परेशान, आप बताओ वैसे कर लेंगे, तो रिलीफ आ जाएगी जीवन में। गुरु का और मतलब क्या है? ये एक अगर हम इस पे अगर आ सके, मैं तो वही करूंगा जो गुरु कहेंगे। अगर ये आ सके, थोड़े दिन करके देख लो। भाई आज की स्थिति को नोट कर लो, अगर आप साइकोलॉजिकली इतने अवेक हो तो आज की को नोट कर लो। कुछ तो होते होंगे इसके प्रमाण ऑब्जेक्टिव, और होते हैं ऐसे। ये थोड़ी है कि यूं ही है, अंधेरे में ही चलते हैं लोग इस मार्ग के ऊपर ना। नोर विल इट फाउंड इटसेल्फ इन द नेचुरल हार्ट ऑफ मैन, न इसके अंदर मिलेगी मनुष्य जाति की समस्याएं। वेयर देयर आर प्लेंटी ऑफ, इसमें श्री अरविंद ने आज तक की सारी क्रांतियां, सारे मूवमेंट, सारे प्रयास, सारे विचारक सब आ गए इन सेंटेंसेस के अंदर। मैं ये वर्किंग हायर माइंड की वो कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। और वही दीपक ने ठीक कहा, वो तो सब में यही है, पर ये कहने से चलती नहीं ना। हम तो कहते हैं प्रमाण, इसकी बातें बताओ। जब सारे ही हैं तो भी आदमी खोल के नहीं बताता, ये रही। अरे बताने के बाद तो कहते थे हाँ, तो पहले तो ये थोड़ी चली गई कहीं। It is in the soul that it must find its roots, the love which is founded upon a deeper truth of our being, the brotherhood. Let us say, ये ब्रदरहुड अभी तो है नहीं, और ये कैसे? आत्मा का गुण है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये तीन चीज लेके आई, तो मनुष्य जाति ने दो चीज का प्रयास किया, तीसरी कर नहीं पाई, कर सकती भी नहीं। लिबर्टी का प्रयास किया और इक्वलिटी का प्रयास किया। सब समान हैं, पर समानता भी बाहरी चीज नहीं है। इसलिए सब में अलग अलग कैपेसिटीज हैं, अलग अलग कैपेसिटीज है। एक परिवार में अलग अलग कैपेसिटीज हैं। जिसमें ज्यादा वाइटल पावर है वो ज्यादा दबदबा बना लेता है। तो एक है भेड़ जो फिजिकल तामसिक, एक है भेड़िया वाइटलिस्टिक, माइंड भी अगर उसके साथ हो, मतलब इंटेलेक्ट। तो आप भेड़ कितनी भी इकट्ठी कर दो, राज तो भेड़िया ही करेगा। तो आप सिस्टम को ऐसा ही बना लो। तामसिक व्यक्ति कभी कुछ प्राप्त थोड़ी करेगा, कितने भी नंबर हों उनके। ये ब्रदरहुड कब, जब तक ये आपके जाति भेद, वर्ण भेद, लिंग भेद, ये सारे भेद हैं, तब तक परिवार का कॉन्सेप्ट है, हार्ट का कॉन्सेप्ट है, वो ब्रदरहुड लिया जाता है। तो मनुष्य जाति एट लार्ज के लिए पावर किसका चाहिए? सोल का ब्रदरहुड चाहिए। और वो केवल सनातन धर्म के पास है, और किसी को तो इसका सेंस नहीं। तो पहले तो समझो सनातन धर्म क्या है। अरे भाई इतना पढ़ लिया तो हमको कम से कम ये क्लैरिटी आनी चाहिए। और वो क्लैरिटी का प्रमाण क्या है? आपका जीवन। बस किसी और को कहने की जरूरत नहीं है, अपना को सुधार लो बस। किसी को क्या कहना है इसमें? कहीं नहीं जाना, कोई रिसोर्स आपको चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। ब्रदरहुड, लेट अस से, फॉर दिस इज अनदर फीलिंग देन एनी वाइटल और मेंटल सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ये कोई मेंटल और वाइटल सेंस नहीं है, ए कामर मोर ड्यूरेबल मोटिव फोर्स, द स्पिरिचुअल कॉमरेडशिप which is the expression of an inner realization of oneness। और ये कॉमरेडशिप का मतलब ये नहीं है कि आप उनको कोई लॉलीपॉप दे रहे हो और गले लग रहे हो और सबको भोज कर रहे हो। श्री अरविंद का बड़ा जोरदार इसका वर्णन है ये वंदे मातरम में या किसमें। कई ये सोच रहे हैं इनके बीच में भाईचारा, ये आजकल तुष्टिकरण करते हैं ना, ये इससे भाईचारा हो जाएगा। अरे इससे भाईचारा होता है क्या? जैसे ही ब्रदरहुड की बात आएगी तो आप इस तरीके से करते हो।
इससे कोई ब्रदरहुड नहीं है। प्रॉब्लम तो इसको डिफाइन करने की, जब तक आप लोअर वर्किंग हो आप इन शब्दों को नहीं जानते, ये नहीं जानते हम। For so only can egoism disappear and the true individualism of the unique Godhead in each man, हर जने के अंदर यूनिक जो गॉड हेड है जिसको अभिव्यक्त करने के लिए वो यहां आया है। तो सरकार का सिस्टम वो होना चाहिए जो आपको फ्रीडम इस चीज की दे। आपको भी ये होना चाहिए कि आपकी जो यूनिक गॉड हेड है उसको सामने लेके आओ। एक शिक्षा पद्धति ऐसी हो, इसमें कहते जी आपने मन में सोच लिया तो सबको ये प्राप्त हो रहे, तो भारत यही कर रहा था। इसके लिए उसके जो हो, पर वो ये डीपर वर्किंग है, ये कोई ये थोड़ी है। तो उसके ऊपर ईच मैन के अंदर ये फाउंड इटसेल्फ ऑन द ट्रू कम्युनिज्म। सच्चा कम्युनिज्म तब होगा ऑफ द इक्वल गॉड हेड इन द रेस फॉर द स्पिरिट द इनमोस्ट सेल्फ द यूनिवर्सल गॉड हेड इन एवरी बीइंग is that whose very nature of diverse oneness it is to realize the perfection of its individual life and nature in the existence of all। और फिर बाद में हर जने की पूर्णता सारों की पूर्णता के अंदर प्राप्त करे इन द यूनिवर्सल लाइफ एंड नेचर। अगर इस दृष्टिकोण से आप धरती को और इसकी सारी चीजों को देखो और कैसे ये हो सकती है, तो आपका प्रयास चेंज हो जाएगा। ये अगर क्लैरिटी माइंड में इस विचार की भी आ जाएगी जो श्री अरविंद कह रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली करेंगे उद्देश्य तो ये है। अगर ये उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा तो समस्याएं तो वैसे ही अराइज हो जाएंगी। आप बाजार गए, नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो आप कंफ्यूजन में तो आ ही जाने हो। अगर उद्देश्य का नहीं पता, तो यहाँ धरती पे आ गए तो उद्देश्य का नहीं पता अपना और कैसे ये चल रहा है, तो उसमें समस्या तो आ ही जाएगी। दिस इज ए सोल्यूशन टू विच इट मे बी ऑब्जेक्टेड that it puts off the consummation of a better human society to a far off date। जी आप तो राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हो, ये कोई पॉसिबल है क्या? तो श्री अरविंद कह रहे हैं चाहे कितनी भी दूरस्थ इसको उद्देश्य के रूप फार ऑफ डेट के अंदर फ्यूचर एवोल्यूशन ऑफ द रेस रख दिया जाओ, पर यही एकमात्र तरीका है। और हम जितने भी बैठे हैं इसके लिए डिसाइसिवली क्या कर सकते हो वो देख लो। बातें तो जनता दुनिया में बहुत अच्छे समझदार लोग हैं, क्या सोच रहे हो हम ही हैं क्या अल्टीमेट? हमको बस ये समझ में आ जाए माँ हूँ बहू जो चाहे वो हम कर लें बस। फॉर इट मीन्स दैट नो मशीनरी इन्वेंटेड बाय द रीजन। मैं ये कह रहा इसलिए कि रीजन कोई भी मशीनरी ऊंची से ऊंची बढ़िया से बढ़िया, ये कब पता चलेगा जब आप एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम उठाओगे और उसके समाधान की ओर निकलोगे। तब आप कहोगे ये वाली किसको इससे ठीक कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं। और आप इस प्रैक्टिस को अगर एक सीमा से आगे लेके जाओगे और फिर अल्टीमेटली आप देखोगे तो इससे पर ये डीपर प्रज्ञा बिना ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास दूसरी चीजें ही नहीं होंगी। आप तो उन्हीं रंगों से जितना, पर हाँ अगर सिंसियर है अप्रोच आपका तो धीरे धीरे लाइट आ जाएगी। पर वो इफ बहुत बड़ा इफ है कि सिंसियर अप्रोच होता जाएगा क्या, कि आपने पहले इसके लिए मेहनत करी हो, विचार किया हो, इतना कि आप सोचे रे यार अब तो सो रात को कि सुबह उठना भी है। For it means that no machinery invented by the region can perfect either the individual or the collective man। An inner change is needed in human nature, a change too difficult to be ever effected except by the few। और ये ऐसी चीज है जो कोई कतिपय लोग ही इक्के दुक्के तिक्के यही कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले तो वो करेंगे। आप कह रहे हो मास अवेकनिंग करो, मैं कह रहा हूं आप एक सैंपल हो भाई। आप कॉमन लॉट कैसे मान लेते हो अपने आप को? इसमें अगर लाइट आ सकती है तो ये प्रमाणित करेगा आ सकती है ह्यूमन नेचर के अंदर, और इसमें नहीं आ सकती तो फिर तो दूसरों के साथ अपन ये व्याख्यान जो कर रहे हैं कितने गंभीर व्याख्यान है ये। आपको सामान्य लगते हैं, वो जो भी लगता है वो कोई बात नहीं, और अपने आप में कोई भी ये तो पैक्ड है। ये अगर हजारों कर लो तो नहीं हो सकता, तो आप क्या सोच रहे हो फिर बाद में कैसे करोगे? तो इसलिए तो श्री अरविंद कह रहे हैं एक ऐसी चीज है जो इफेक्टेड एक्सेप्ट बाय दिस इज नॉट सर्टेन बट इन एनी केस इफ दिस इज नॉट द सॉल्यूशन देन देयर इज नो सॉल्यूशन। अगर ये स्पिरिचुअल फ्रीडम नहीं आ सकती, स्पिरिचुअल ब्रदरहुड नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता फिर ये। और अगर ये नहीं आ सकता तो जगत की समस्याएं नहीं मिट सकती। आप चाहे कैसे भी रखो, इधर रखो चाहे उधर रखो,
आपको आप खंडन कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, ये तो श्री अरविंद के शब्द को कह रहा हूं मैं बारीकी से देखता हूं कि अपन क्या कर रहे हैं। रोज 2-2 3-3 बार मैं तटस्थ रूप से इनको वापस देखता हूं। इफ दिस इज नॉट द वे, देन देयर इज नो वे फॉर द ह्यूमन काइंड। अगर ये मार्ग नहीं है तो मनुष्य जाति के लिए कोई मार्ग नहीं है। और अगर ये बात हम नहीं समझेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो दूसरे समझ जाएंगे? आपको जो बैकग्राउंड मिला है उसमें भी भ्रमित अगर हो, तो ये तो मैं कह रहा हूं आप सैंपल बन रहे हो। हम सब, आप क्या हम सब, मैं ये कहने के बावजूद कि ये मैं केवल माँ को बिलोंग करता हूं और फिर भी पूरे दिन में मैं नहीं कर पाता, तब किसी दूसरे को कहने की तो मैं स्थिति में ही नहीं हूं। अरे जो होगा वो क्या होगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा कैसे नहीं करूंगा, वो तो बाद की बात है। इसलिए यदि हम मुड़ते हैं तो जगत मुड़ता है। मुड़ता है या नहीं मुड़ता, हमारे कोई ठेकेदारी दे रखी है क्या दिव्य जीवन करने की या मनुष्य जाति को चेंज करने की? हमको सेंस है इस बात का हम क्या कह रहे हैं? हमको एक फील्ड दे रखा है, आपको एक पूरा बहुत बड़ा फील्ड, शरीर का, प्राण का, मन का, और आपको एक विल पावर दे रखी है, आपकी अंतरात्मा दे रखी है। अप्लाई कर लो। यहां अगर अप्लाई करने से अपने को दिक्कत आ रही है तो और कहीं अप्लाई नहीं किया जा सकता। और जगत की प्रॉब्लम्स हमारी ही प्रॉब्लम्स हैं परिवर्धित रूप में। Then the terrestrial evolution must pass beyond man as it has passed beyond the animal। तब जाके ये जो एवोल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरे लोग तो क्या है जी देखो, और जो अपने आप को आस्तिक कहते हैं, माँ की कृपा से सब हो जाएगा। इनसे बदमाश, इनसे मक्कार और तामसिक लोग नहीं हो सकते। वो कहते तो अपने आप को आस्तिक हैं, पर वो है नहीं, वो तामसिक है। श्री अरविंद कहीं भी ऐसी बात नहीं कर रहे ग्रेस कर देगी, ये कर देगी, ये कह रहे हैं अगर ये सॉल्यूशन है तो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, इसकी ओर गति करो। और वो बहुत सीरियस थे इस बारे में कि ये लेख लिखना और करना यूं ही। तो बियॉन्ड एनिमल तब जाओगे, एक ग्रेटर रेस। मैं ये कह रहा हूं हायर चीज कैसे आएगी अगर इसमें आप सराबोर हो उसको। इसमें नहाने का आनंद ही जबरदस्त है इस लाइट के अंदर। लोअर कैसे आ जाएगा व्यक्ति जब आनंद में होगा? तो संगीत का आनंद ही ऐसा है जो लोअर चीज में नहीं जाने देगा। अगर लोअर में जा रहे हो तो आप संगीत कर नहीं रहे, आप कुछ और ही कर रहे हो। आप अगर वास्तव में सच्ची कला में जा रहे हो तो आप लोअर चीज नहीं कर सकते। आप माँ के संपर्क में हो तो लोअर चीज नहीं कर सकते। हायर अगर लाइट आपके पास आई है तो लोअर जीवन नहीं जी सकते। बस, तो आइए या नहीं आइए वो जीवन से पता चल जाएगा। And a greater race must come that will be capable of the spiritual change. A form of life must be born that is nearer to the divine। ये धरती के लिए है। After all, there is no logical necessity for the conclusion that the change cannot begin at all। कि भी चेंज तो नहीं आ सकता, ये कहां से आ गई ये बात? Because its perfection is not immediately possible। क्योंकि तुरंत में इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए शुरुआत भी न करो। हम हैं सारे के सारे, विश्वास करो हम पर्याप्त हैं। संख्या की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। संख्या की क्या जरूरत है? आपको फील्ड मिला, आप स्वयं होना, और बड़ा फील्ड किस लिए चाहिए? अपने को समझा लो बस। फेथ अपना जो है इतना प्रखर कर लो कि मां श्री अरविंद की चीज डे लाइट की जैसे, अरे करने का काम ही यही है। डिनाई नहीं करे हमारा कोई भी भाग, हो गया आपका काम। तो मनुष्य जाति की सारी समस्याएं मिट गई, आप तो ये मानिए। प्रयास तो करो। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ लाना नहीं, कोई रिसोर्स नहीं, कुछ नहीं। यही दिक्कत आती है। बाकी तो समाज ठीक हो जाए, व्यवस्थाएं ठीक हो जाए, एजुकेशन ठीक हो जाए, वो और सब ठीक हो जाए, हम नहीं ठीक हो। ए डिसाइसिव टर्न ऑफ मैनकाइंड टू द स्पिरिचुअल आइडियल, इसी के लिए अपना एकमात्र गंभीर प्रयास ये है। और कोई इसमें अपने एफर्ट के अंदर अपन इसको न्यूट्रलाइज नहीं करते। थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, कुछ नहीं। डिसाइसिवली एक ऐसा प्रारूप हो जाएगा फिर काम। यही माँ कह रही है, भाई कहीं भी श्री अरविंद को पढ़ो और एक शिक्षा को उनको मूर्तिमान कर दो, तो इससे कौन रोक रहा है अपने को? द बिगिनिंग ऑफ ए कॉन्स्टेंट असेंट एंड गाइडेंस टुवर्ड्स द हाइट्स मे नॉट बी ऑलटुगेदर इम्पॉसिबल इवन इफ द समिट्स आर अटेनेबल एट फर्स्ट ओनली बाय द पायनियर फ्यू। अग्रणी पायनियर फ्यू ही उसकी समिट्स जो शिखर हैं वो पहुंच पाते हैं। अरे तो भी क्या हो गया? ये कौन कह रहा है आपको कि आप पायनियर नहीं हो? पकड़ो मशाल हाथ के अंदर, चलो।
जितनी भी दूर चलोगे कम से कम पायनियर तो बनोगे यार, बाकी तो अंत तो पता ही है। जिस मिट्टी के अंदर सारे आपके जो और जितने टॉप मोस्ट नाम आप लेते हो, जो मिट्टी खा गई, तो हम क्या इंतजार कर रहे हैं? डीपेस्ट आपकी एस्पिरेशन है वो बिल्कुल फलीभूत हो सकती है, उसी के लिए तो वो एस्पिरेशन है, ह्यूमन एस्पिरेशन। पक्का विश्वास है इसके अंदर, और चलो। नहीं तो आप बातें करते हो और आपके पीछे जो है फुसफुसाते कान में दूसरी चीज हो उनको समय पे। यार ठीक है, ये करने की उन लोगों के लिए है, अपने तो देख थोड़ी सी सेफ्टी रख, थोड़ा सा अपना ये कर। आप पायनियर नहीं हुए फिर। एंड फार ऑफ टू द tread of the race, and that beginning may mean the descent of an influence that will alter at once the whole life of mankind। ये जो है ये पूरी मैनकाइंड की लाइफ को, आपकी और कितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ भी कर लो आप, इससे परित्राण आएगा इन इट्स ओरिएंटेशन एंड एनलार्ज फॉरएवर। आपके कितने धर्मगुरु वगैरह कितनी कितनी बकवास कर रहे हैं, आप देखो कितनी पद्धतियां। मैं कह रहा हूं अगर वो सच्ची भी हो तो इसी से रास्ता है, श्री अरविंद ने कह दिया। तो ये कहां से आया, ये क्लैरिटी कहां से आई? ये क्लैरिटी यदि दे दी जाए, ये क्लैरिटी यदि आ जाए, करने का तो ये काम है। इसलिए भले आप अच्छा मानो और चाहे बुरा मानो, अपन तो इसी पे आग्रह है शुरू से आज तक। As did the development of his religion, and more than any development of its potentialities and all its structure। फिर मैं एक ये और पढ़ देता हूं, इंडिया कैन नेवर सो फार फॉरगेट द टीचिंग। बस एक यही है, इंडिया जो है वो विच इज हर लाइफ एंड द सीक्रेट ऑफ हर इमोर्टैलिटी। ये सर जो आज आपने पढ़ा है ये शेयर कर दीजिएगा। हाँ जरूर। भारत जो है कभी अपने ज्ञान को भूल नहीं सकता, वो ज्ञान जो उसका जीवन है और उसकी अमरता का रहस्य है। इतना भूल जाए कि वो बिकम ए रेप्लिका ऑफ द ऑर्गेनाइज सेल्फिशनेस, क्रूअल्टी एंड ग्रीड। ऑर्गेनाइज, सारे मिलके ऑर्गेनाइजेशन बन गया, सरकारें बन गई, व्यवस्थाएं बन गई, किस चीज के लिए? सेल्फिशनेस, क्रूअल्टी एंड ग्रीड, विच इज डिग्निफाइड इन द वेस्ट बाय द नेम ऑफ इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री की परिभाषा है, औद्योगिकरण। वो ये वेस्ट के अंदर जिसको इंडस्ट्री के नाम से पूजा जाता है, वो ये है ऑर्गेनाइज सेल्फिशनेस, क्रूअल्टी, ग्रीड। ये पर्सपेक्टिव आज तक नहीं आया है धरती के ऊपर। कहते हैं लोग, बहुत लोग इस तरीके की, आपको लगता है हाँ ये कह रहे हैं ना इस तरीके की, बहुत लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं। आप नहीं जानते वो क्या क्या बातें करते हैं, आपको वो सिमिलर सी लगेंगी। देखो ये एको कर रही है श्री अरबिंदो की बात इनके मुंह से। मैं तो कह रहा हूं अगर श्री अरविंद के कोटेशंस भी वो पढ़ रहे होंगे तो भी उनके मुंह से वो एको नहीं कर सकती, क्योंकि वो जी नहीं रहा उसको। शी विल क्रिएट हर ओन कंडीशंस। भारत अपनी खुद की कंडीशन पैदा करेगा। आपको चिकित्सा अपने तरीके से, न्याय तंत्र अपने तरीके से, शासन तंत्र अपने तरीके से, ये किसी से भी पूछ लो। आपको तो हमको पता नहीं, अरे ये तो सारा इन्होंने तो कॉपी किया है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही कॉपी किया है। आप कह रहे हो इतना बड़ा ऊंचा बढ़ा चढ़ा के, इनसे तो खुद से लिखा तो नहीं जाता हमको। और वो भी भारत की आत्मा के दृष्टिकोण से करो भाई। फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ ऑर्डर विच सोशलिज्म इन वेन स्ट्रगल्स टू फाइंड। सोशलिज्म वेन स्ट्रगल करता है, उसको बेचारे को पता ही नहीं। एंड टीच द पीपल्स ऑफ द अर्थ वंस मोर हाउ टू हार्मोनाइज द वर्ल्ड एंड द स्पिरिट। इफ अगेन एन इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन इज इनएविटेबल, यदि आर्थिक क्रांति अवश्यंभावी है, यदि आनी है, it is because the fine but narrow edifice of our old industrial life will not allow of Swaraj in commerce and industry. The industrial energies of a free and perfect national life demand a mightier scope and wider channels। मैं कह रहा हूं इनफैक्ट आपकी इंडस्ट्री जैसे या कॉमर्स जैसे या आपके इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, जीवन के मुद्दे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो श्री अरविंद ने जिस पे टच किया हो और एकदम इल्यूमिन कर दिया हो उसको, और दूसरे कहीं नजदीक भी जा पाए हों? देखो आप, ये हायर माइंड की वर्किंग अब एनालाइज करो।
अभी कुछ और चीजें दूसरे परिप्रेक्ष्य में है जो आपको लॉजिक की ओर की बात बता देंगी। सावित्री में 252 नंबर पेज के ऊपर है, उस पे आप देख लो। मैं इसलिए इस पे कर रहा हूं क्योंकि इसी को सारे दिन हम काम में लेते हैं, जिस फैकल्टी को काम में लेते हैं वही तो गड़बड़ी है। इसमें यदि एलिवेशन आ जाता है तो बहुत फर्क आ जाएगा। तो ये कुछ मैंने चयन किए थे, और बहुत है, ये तो सारा ही दीपक ठीक कह रहा था। हाँ देविका जी। ठीक है पंकज भाई, समझ क्लियर है चीजें। तो ये अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुई? ये मनुष्य जाति तो अभी तक आई नहीं यहाँ तक। हाँ जी, धरती पे तो है नहीं ये क्लियर। ये जितना पढ़ा विचार है करना आपने। इसका। हाँ जी, नहीं ये तो क्लियर है कि भाई हमारे से ऊपर की जो है, जिस लेवल के ऊपर हम हैं उससे ऊपर जो है हायर माइंड है। अभी तक तो यही नहीं था ना, अभी तक तो यही लगता था कि हम जो कर रहे हैं, जो हमारी रैशनल थिंकिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, तो हम वो ही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो अब ये नहीं समझ में आ है, रहा बिल्कुल है। है लॉजिकल बट फैकल्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसको उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कल बता दूंगा मैं। वो उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जितनी आपकी चेतना है आप कल उसी के बताएंगे, अकॉर्डिंग। आज नहीं। आपको थोड़ी पता, आपने पढ़ा थोड़ी है, कल क्या बताएंगे। नहीं, तो कल ही बताएंगे। तो यही वाली चीज को तो रोकना है। उत्तर सारे हैं अपने पास पहले ही। कल बात करते हैं, यहाँ रोकते हैं। जय श्री मां। जय श्री। जैसे